हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने एक वीडियो देखा और मैंने अपने वीडियोस पे भी कुछ कमेंट पढ़े थे। उसमें कुछ लोगों ने ये लिखा कि सर, जब से ऑर्डर प्रिंट हुआ है कोर्ट का तब से आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो कैसे भी कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं, जिससे कि ये जो बजिंग हो रही है, यानी जो वार्तालाप हो रहा है, इस पर वाद विवाद हो रहा है, उसमें कुछ तो कोई तो समझ आए। देखो, वैसे तो सैकड़ों वीडियो आपने देख ही लिए होंगे, सब लोग अपने हिसाब से ठीक ही बता रहे हैं और जो भी बता रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा और उसमें मुझे थोड़ी सी नाराज़गी महसूस हुई। वैसे आपको पता है कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा चरित्र नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि कभी मैं किसी को कंडेम नहीं करता, यानी किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। और इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि निंदा वो लोग करते हैं, यानी दूसरे को कटौती करके, यानी दूसरे की निंदा करके वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनको अपने खुद के बाजुओं में ज़्यादा भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो देखा और उसमें एक बात मेरे बहुत चुभी और उन महाशय का मैं सम्मान करता हूँ, वो मित्र भी हैं हमारे। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि ईच एंड एवरी वन, यानी इस भर्ती में उनको छोड़कर ईच एंड एवरी वन री एग्जाम के सपोर्ट में है। और उन्होंने कहा, चाहे वो बहुत कोई महान हो, चाहे कोई सामान्य हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं री एग्जाम के सपोर्ट में है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ये मुझे थोड़ा चुभा। और मैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि आई स्ट्रांगली कंडेम योर स्टेटमेंट। स्ट्रांगली कंडेम, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, बहुत निंदा करता हूं। वो शायद इसलिए करता हूं कि हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने मेरे वीडियो देखे हों या सभी मेरे वीडियो देखें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर ईच एंड एवरी वन बोलना था तो आपको यह सुनिश्चित करना था कि आप सबके वीडियो देखें कि कौन व्यक्ति पहले दिन, जब मेरे ख्याल शायद आप इस भर्ती में होंगे, जहां तक है, अगर नहीं भी होंगे तो भी पहले दिन से और आज कोर्ट के ऑर्डर पास होने तक, अगर कोई व्यक्ति आज भी एसआईटी जांच के लिए पोल चला रहा है, एसआईटी जांच की ही बात अपने वीडियो में करता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप नाम नहीं ले सकते, इस चीज की मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात, गालियां पड़ती हैं, सबको पड़ती हैं, सारे यूट्यूबर हैं, ऐसा कोई माई का लाल नहीं जिसको गाली नहीं पड़ती हूं। लेकिन जिसको नाजायज गाली पड़ती हूं, समझो बात को, तो वो तो कुछ ही लोग होते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी दो पक्ष हैं, अगर आप किसी एक पक्ष पे खड़े हैं तो यह बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि दूसरा पक्ष आपको गाली देगा। लेकिन यह कौन सा दोहरा चरित्र, यह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हां, प्राइवेट में यह चीज ठीक है, लेकिन आप पब्लिक पे आके अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं और आखिरी तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, और जब वीडियो बंद होने पे जाता है तो आप कहते हैं देखो मैं किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं, तो ये क्या है? ये तो दुरंगी चाल, दुनिया की कठिनता से गुजारा है। अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है। ये तो दोहरा चरित्र हो गया कि बहुत ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे इसकी बकबक करने की आदत है, और कोई व्यक्ति शांत रहता है तो कहते हैं इसको पता नहीं कौन सा घमंड है, ये कुछ बोलता ही नहीं। दोहरा चरित्र नहीं। गालियां हमको भी पड़ती हैं, गालियां आपको भी पड़ती हैं, आपको दूसरा पक्ष देता है, हमको दूसरा पक्ष देता है, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन ये बात तो मेरे बिल्कुल ही दिमाग से परे हो गई कि मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, न्यूट्रल हूं, और पहले टाल ठोक दी कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। दोस्तों, बात कहूंगा, शायद हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि नीम के लड्डू बेचता हूं। दोस्तों, ये जो लोग आज थोड़ा सा पोलाइट होके बात करते हैं ना एसआईटी जांच की, हम तो आज भी सीना ठोक के एसआईटी पे ही खड़े हैं, और एसआईटी के अलावा दूसरा शब्द ना यूट्यूब पे, ना कम्युनिटी पे, ना वीडियो में कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि यही लोग हैं जो पहले एसआईटी की जांच के ऊपर भी गाली देते थे, यानी इनको उससे दिक्कत थी, और आज जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो ये लोग सारे पोलाइट होके कह रहे हैं सर जांच आप 100 बार करा लो, हमें दिक्कत नहीं है। भाई, एक ही बार जांच के लिए लोग बोल रहे थे, आप आगे नहीं आए थे। 10 से 20 लोग थे जो जांच में सहयोग करना चाहते थे कि सर जांच होनी चाहिए, और वो लोग उनके साथ खड़े थे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं ये बात कि अगर आप लोगों जो आज ये यूनिटी दिखा रहे हो ना कि सर जांच करा लो 100 बार, लेकिन भर्ती रद्द की बात, ये क्या मतलब हुआ? हां, ये मतलब गलत है भर्ती रद्द की बात, इसको आज भी हम गलत मानते हैं। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आती अगर आप लोग ईमानदार होते, गाली गलौज उन बच्चों को न कर रहे होते, और उस समय खड़े हो जाते कि हां भर्ती में धांधली हुई है, मेरे भी 140 नंबर है, मैं चाह रहा हूं इस भर्ती की जांच हो, तो वहीं इको गार्डन पे ही फैसला हो गया होता,
कोर्ट का झंझट ही ना पड़ता। लेकिन कुछ लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें सुनने की आदत होती है, और उस अब किसी को यह आदत होती है चिकनी चुपड़ी बातों की, तो उसको उसका हर्जाना तो भरना पड़ता है। दोस्तों, पहले दिन से और आखिरी दिन तक एसआईटी की बात थी। अब एसआईटी की बात कब जाके कोर्ट में चली गई, और कोर्ट में जाने के बाद वो बात बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, बहुत कुछ खोया है, कई लोगों के माता पिता तक खो गए, और वो ईमानदारी से फिर भी सेलेक्ट हैं, उनको पीड़ा होगी, उनको पीड़ा होगी भाई। बड़े बड़े युद्धों में, महाभारत सरी के युद्धों में ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जो ईमानदारी थे। दानवीर कर्ण, जिसने जिंदगी में किसी को वापस नहीं लौटाया, जहां तक कवच कुंडल अपने प्राण की भी बात थी तो वो दिए, लेकिन वो भी मारे गए ना। वो तो ईमानदार थे, वो भी मारे गए, क्योंकि वो धर्म युद्ध था। अगर उनको कोई शकुनी की भांति चिकनी चुपड़ी बातें करके ये कह दे कि तुम्हारा धर्म ही है लड़ना, तुम ज्यादा धर्म के बारे में मत सोचो, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर यह फैसला तुमने उसी टाइम पे करवा दिया होता ना, ये कोर्ट के झंझट ही निपटते। मैं खुद चलो पर्सनल बेसिस पे आपको बताता हूं, इन कोर्ट कचहरी के झंझट ऐसे होते हैं कि ये राजा को रंक बना देते हैं। यानी आप पर लाखों बीघा जमीन होना, आपको रास्ते में खड़े कर देंगे ये कोर्ट कचहरी के झंझट। ये ऐसे झंझट होते हैं, और कहीं ना कहीं वही भूमिका बनने जा रही है। दोस्तों, कोर्ट जब इंटरफेयर करता है तो उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। अब लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलता, कहीं भी कोई सुन नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? भले ही धीमा आए, 5 साल में आए, 4 साल में आए, तो वो मजबूरन कहां जाएगा? वो कोर्ट में जाएगा। बस हो गई चांदी, हो गई चांदी। दोस्तों, कोर्ट कचहरी के झंझट ऐसे ही होते हैं। पहले वो बच्चे पैसा खर्च कर रहे थे, अब आप पैसा खर्च कर सकते। चलो एक बात और दोस्तों, कोई ये कह रहा हो कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं, मेरी बिल्कुल आदत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना सोच समझ के। किसी के एक ही शब्द को मैंने कंडेम किया, और वो है कि ईच एंड एवरीवन इज इन द फेवर ऑफ री एग्जाम नाउ। नो, यू आर रॉन्ग। ना हम कभी थे ना हैं, आज भी एसआईटी के पक्ष में हैं। लेकिन जब कोर्ट को लगेगा कि अब एसआईटी के ऊपर का मामला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं था, आपको सरकार से कहनी थी एसआईटी जांच कराती सरकार। जब जोर कहते हैं ना दोस्तों, जब खुद पे आती है ना तभी समझ में आता है। मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं सम्मान करता हूं उन बच्चों का जिन्होंने बहुत कुछ खोया इस भर्ती को पाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं पिसेंगे, पिस रहे हैं। दोस्तों, मजबूरी का फायदा हर कोई उठाता है, आप इस बात का ध्यान रखना। चलो आपको मौका दिया जाता है, चलो आपको मौका दिया जाता है दोस्तों, और आपको अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। चलो ये भी बात पक्की है। तो अगर आपको लड़ना है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसी भर्ती में बिना कैंसिल, बिना रद्द, बिना एसआईटी जांच के इसी भर्ती में मुझे वर्दी लेनी है, दोस्तों कोई वकील करो, ऐसा वकील करो। आपकी नौकरी का सवाल है ना, तो आपको लगता है कि मुझे नौकरी हर कीमत पे चाहिए, तो ऐसा वकील करो जिसमें इतनी ही पावर हो जितनी कि विपक्ष के वकील में पावर है। करो आप वकील, खर्च करो पैसा। लेकिन दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ना बन जाओ जैसे कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, जब तैयारी करते हैं तो माँ बाप पे पैसा नहीं होता, वो 10,000 की जगह 8,000 रुपए माँ बाप से मांगते हैं, और वो जो 2,000 रुपए उनको मांगने थे उनकी जगह वो किताब नहीं खरीदते, पड़ोसी की किताब में से पढ़ते हैं, और बाद में पता चलती है कि कुछ छूट जाता है और सिलेक्शन 2-4 नंबर से रह जाता है। यानी उन 2,000 के चक्कर में जो 8,000 लगाए हैं वो भी बर्बाद, और पूरा वक्त भी बर्बाद। तो जब आपको केस ही लड़ना है तो आप दमदार वकील करो ना, जैसा विपक्ष का वकील है, करो पैसा खर्च। आपको ऐसा ही लगता है कि भाई मुझे कोर्ट से ही लड़ना है, अब कोई चारा नहीं बचा, करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि दोनों पक्ष मजबूर हैं, दोनों पक्ष। जो बच्चे इस एग्जाम में रह गए हैं वो भी मजबूर हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए काम किया। जो बच्चे ईमानदारी से यहां पास हुए हैं वो बहुत ज्यादा मजबूर हैं। अगर वो भी अपने लिए काम करना चाहते हैं तो दमदार काम करें, दमदार काम करें, छोटा नहीं, क्योंकि छोटे में तो आप पिसेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा कहूंगा नहीं दोस्तों। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ निर्णय खुद लें, हमेशा लुलु लुलु करते हुए पीछे ना लगें। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।